हेलो गाइज। आज के इस क्लास में बात होने वाली है इट के बारे में। इट इट सिर्फ 2 लेटर का है, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों का पसीना छुड़ा देता है। इतना कंफ्यूजन में रखता है कि आखिर इसका प्रयोग कब होता है। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई तरीके से कई सेंटेंसेस में इसका प्रयोग हुआ रहता है। एक तो सामान्य तरीके से आप जानते हैं कि इट मीन्स होता है यह के अर्थ में निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग तो कर दिया जाता है। एक तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जब इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट वही है जो कहावत है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो इट भी उसी तरह से रिएक्ट करता है कि है तो बहुत छोटा, लेकिन यह बहुत बड़ी घाव करता है लोगों के ऊपर। जब इसके बारे में पता नहीं रहता है तो यह बहुत ही दर्द देता है कि यार इसका प्रयोग यहाँ पे क्यों हुआ है, क्या मतलब है, इस सेंटेंस में इसका क्या लेना देना है, क्या रोल है इस सेंटेंस में, इसका कुछ भी पता नहीं रहता है। तो आइए आज मैं आपके इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला हूं और मैं बता रहा हूं कि इट का प्रयोग कब किया जाता है तथा क्यों किया जाता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक, कहीं इसकी मत कीजिएगा। यदि आप स्किप किए तो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दिए आप। तब यदि आप स्किप कर देते हैं तो फिर एक कंफ्यूजन आपके अंदर बनी रहेगी। कोई भी यदि टॉपिक आप मिस कर देते हैं, मान लीजिए 3-4 टॉपिक बताई जाती है, एक टॉपिक 2 टॉपिक आप देख लिए, 2 टॉपिक छोड़ दिए, तो 2 टॉपिक वाला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 टॉपिक जो आप छोड़ दिए वो समझ में नहीं आएगा। फिर जब उसी टॉपिक पे कहीं इसका प्रयोग हुआ रहेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये क्या हो गया है, तो मुझे नहीं पता है या मुझे नहीं बताया गया। तब आप उस कंडीशन में या तो टीचर को कोसते हो या तो फिर अपने आप को कोसते हो कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। तो आइए आज इस क्लास में इट के कंफ्यूजन को एकदम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तो इट होता क्या है? इट मीन्स उसे सामान्य तरीके से इट का मतलब होता है यह। इट मीन्स होता है यह क्या है? इट एक तो है थर्ड पर्सन, नंबर में देख लिया जाए तो सिंगुलर नंबर, और यदि इसको जेंडर में देख लिया जाए तो जेंडर पहचानना तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये है सारे जेंडर्स के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर में ये होता है। लेकिन हमेशा इट का मतलब यह ही नहीं होता, इसके अलावा भी कई स्थानों पर इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट का प्रयोग कब कब किया जाता है? जब वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना हो तो इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, दोनों के रूप में इट का प्रयोग हो सकता है। एक कब होगा? सब्जेक्ट के रूप में। कब होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये तो सेंटेंस को देख के पता लगाया जा सकता है। जैसे 7 बजे, यदि आप टाइम देखें, आपसे कोई टाइम पूछ रहा है तो आप सिंपली बोल दिए कि 7 बजे है।
तो 7 बजे हैं। यदि हम इट का प्रयोग नहीं करते अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, तब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? 7 आवर क्लॉक। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद अटपटा लगेगा, ये थोड़ा असहज महसूस होगा कि ये तो यार कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो इसको सही करने के लिए इट का प्रयोग कर दिया जाता है। तब जो सही सेंटेंस बनेगा, जब सब्जेक्ट लग जाएगा, इट इज 7 आवर क्लॉक। इट इज 7 आवर क्लॉक। तब ये सेंटेंस जो आपका बता रहा कि 7 बजा है, ये 100% बेहिचक आप इसको बोल सकते हो, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। ये आपका 100% सेंटेंस एकदम सही होगा। अब आइए जान लिया जाए कि कब कब इट का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से कंडीशंस हैं जब इट का प्रयोग किया जाता है। उन सारे कंडीशंस को एक एक करके देख लिया जाए। फर्स्ट कंडीशन है इट का प्रयोग समय यानी टाइम, तारीख यानी डेट, और मौसम आप वेदर कह सकते हैं या सीजन, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसको उसके कर्ता के रूप में इसका प्रयोग, इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 बजे हैं, 3 बजे, तो इसका आप ये नहीं करोगे कि 3 आवर क्लॉक, 3 आवर क्लॉक। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा जब आप सिंपली बोल दोगे 3 आवर क्लॉक। इसको बोलना क्या है करेक्ट फॉर्म में? इट इज 3 आवर क्लॉक। तारीख हो गया, मान लीजिए बोल दिया जाए कि आज 25 अप्रैल या 26 अप्रैल या 11 नवंबर था, या कुछ भी कोई भी डेट डाल दीजिए, लिख दीजिए कि 11 नवंबर था। तो 11 नवंबर था, तो इसके लिए आप सिंपली नहीं लिखोगे कि 11 नवंबर, सिंपली आप नहीं लिखोगे, सॉरी इसको ठीक कर दीजिए। 11 नवंबर थी, आप सिंपली इसको ये नहीं कर सकते कि 11 नवंबर। आप इसका कहोगे क्या इट का प्रयोग करके? इट वाज 11 नवंबर। अब मौसम के बारे में बात कर लिया जाए कि बरसात हो रही है या हो रही थी। बरसात हो रही है। यहां पे आप तीनों सेंटेंसेस में देखेंगे कहीं पे भी कर्ता नहीं है, तो कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जा रहा। तो बरसात हो रही है, कौन करवा रहा है? यानी कर्ता नहीं है, तो इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग यानी बरसात हो रही है या वर्षा हो रही है। सेकंड है इट का प्रयोग अपने या दूसरे के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। अपने या दूसरों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास फोन किए, तो बोलता है हेलो कौन, तो आप बोलेंगे मैं, यानी मैं हूं। कौन है? मैं हूं। टेलीफोन पर जब आप बात कर रहे हो या मोबाइल पे बात कर रहे हो, मोबाइल पर जब आप बात कर रहे हैं तो कहेंगे कि मैं हूं, मैं हूं। यानी इसका मतलब आई एम नहीं होगा, आई एम नहीं होगा, इसका मतलब होगा इट्स मी, मतलब मैं हूं। या फिर जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो व्यक्ति आपको देख नहीं रहा है,
आप किसी से बात कर रहे हो और व्यक्ति आपको देख रहे हैं, मान लीजिए आप दोस्त के पास ही फोन किए हैं, अब तो वीडियो कॉल का जमाना आ गया। जब वीडियो कॉल आप नहीं करते, ऑडियो कॉल जब करते हैं, तब उस समय में क्या होता है, आप कह सकते हैं ना कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त या दुश्मन या भाई बहन माता पिता जो भी हैं, आप वहां पे बतला सकते हैं। तो बोलेंगे क्या, इट्स मी कॉमा लगा के जो भी रिलेशन है आप बता सकते हैं, योर फ्रेंड। ये हो गया कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त। एक तो टेलीफोन पे बात हो रही है, तब वहां पे हो जाएगा इट्स मी। और जब आपको कोई देख नहीं रहा है, यानी जिससे भी आप बात कर रहे हो आपको देख नहीं रहा, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि मैं हूं, अपना रिलेशन आप बता दीजिए, उससे जो भी रिलेशन है, जैसे तुम्हारा दोस्त, तो इट्स मी योर फ्रेंड। तीसरा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके लिंग के बारे में पता ना हो, जेंडर के बारे में पता ना हो कि मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जब ये पता ना हो, तब हम वहां पे इट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे यह सांप है, यह सांप है। अब सांप में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जैसे नाग और नागिन होते हैं, सारे लोग को पता होगा। तो यह सांप है, पता नहीं कि वह मेल है कि फीमेल है, तो आप बोल सकते हैं इट इज स्नेक। या यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। यहां पे भी कंफ्यूजन है कि वह मेल है कि फीमेल है, ये भी पता नहीं होता है, तब यहां पे हम सिंपली इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज कैट। या कोई बच्चा पैदा हुआ हो, ये पता ना हो, जैसे भगवान ने उसको बच्चा दिया लेकिन ये नहीं कहा जा रहा पुत्र या पुत्री दिया है, बेटा या बेटी दिया, ये जब ना कहा जाए, तब वहां पे हम इट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या यह आम का पेड़ है, पूछा जाए कि क्या यह आम का पेड़ है, तो वह आम का पेड़ है कि नहीं है, ये भी पता नहीं है, तब हम वहां पे इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब इट आ गया है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, तो जब कोई इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले इज का प्रयोग होगा। इज इट किसका पेड़ है, मैंगो ट्री। किसका पेड़ है, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। इस तरह से आप इसका प्रयोग जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु यानी नाउन या प्रोनाउन के लिंग का पता ना हो कि वह स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है, तब वहां पे आसानी से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है, इट का प्रयोग पहले आए नाउन के लिए किया जाता है, यानी जो नाउन सबसे पहले आ जाता है उसके लिए इट का प्रयोग आसानी से कर दिया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया है। यह सबको प्रकाश देता है, यह सबको प्रकाश देता है। सूर्योदय हो गया है, यह सबको प्रकाश देता है। तो सूर्योदय हो गया है जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है या है होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो द सन हैज राइज रोज
राइजन, ये तीनों फॉर्म में होता है, राइज, रोज, राइजन। तो राइजन क्या होगा, RISEN हो गया। उसके बाद यह सबको प्रकाश देता है। तो पहले नाउन क्या है, सूर्य है, तो सूर्य के पहले हम यह के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इट गिव्स, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब एक वचन कर्ता होता है तो वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है। तो इट गिव्स क्या देता है, प्रकाश, लाइट, किसको, टू एवरीबडी या एवरीवन। एवरीबडी, सूर्य उदय हो गया है, यह सबको प्रकाश देता है। द सन हैज राइजन, इट गिव्स लाइट टू एवरीबडी। फिर जैसे यह पुस्तक बहुत रुचिकर है, यह पुस्तक बहुत रुचिकर है, यह बहुत कीमती है। लेकिन उसकी क्या बीमारी क्या है कि वह कीमती है, यह बहुत कीमती है। तो रुचिकर है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो आप इसको आसानी से सिंपल सेंटेंस के रूल से बना सकते हैं। तो यह पुस्तक इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे हम दिस का प्रयोग करेंगे, न कि इट का। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह पुस्तक बहुत रुचिकर है, लेकिन है क्या, यह बहुत कीमती है। इट इज सो कॉस्टली। रुचिकर है लेकिन है क्या, वो कीमती है। तो नाउन यहाँ पे जो पुस्तक आया है उसके लिए हम इट का प्रयोग कर देंगे। पांचवा है, इट का प्रयोग पहले आए हुए वाक्य के एक भाग के लिए किया जाता है। पहले आए हुए वाक्य के एक भाग के लिए किया जाता है। जैसे मैंने उसको पदोन्नत किया और उसको यह पता है। तो यानी पहले आए हुए वाक्य क्या है, यही है ना कि मैंने उसको पदोन्नत किया। इसके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई है प्रमोटेड, आई है प्रमोटेड हिम, मैंने उसको पदोन्नत किया। ये भी है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अभी इसके पहले मैं बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव होता है। आई तथा अन्य सभी प्लूरल नंबर्स के साथ हैव का प्रयोग होता है तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे कर्ताओं के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वही किया गया यहाँ पे। आई है प्रमोटेड हिम एंड ही इज अवेयर ऑफ इट, मतलब उसको यह पता है। ऐसा नहीं कि वह अनजान है कि मैंने ही उसको प्रमोटेड किया, उसको यह पता है कि मैंने ही उसको प्रमोटेड किया। फिर कितना खूबसूरत फूल है, यह एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, मतलब यह कितना खूबसूरत फूल है या कितना खूबसूरत फूल है यह। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। सिक्स्थ है, इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने के लिए भी किया जाता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वैल्यू करना हो, उसको वैल्यू बतानी हो, तब भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह वो अस्पताल है जहां तुम पैदा हुए थे।
यह वो अस्पताल है जहां तुम पैदा हुए थे या पैदा हुए। तो इट का प्रयोग मतलब अस्पताल को वैल्यू दिया जा रहा है, इसके पैदा हुए ही कर दीजिए। इट का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। इट क्योंकि हमको अस्पताल को वैल्यू देनी है, आपको आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, आप इस समय ही ऐसा है कि बहुत ही कम यानी घर पे डिलीवरी बहुत ही कम हो रही है, सारे लोग लगभग अस्पताल में ही पैदा आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं। तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पापा या आपकी मम्मी आपको साथ में लेके जाती है, तो आपको बतलाती है कि यह वही अस्पताल है कि जहां तुम पैदा हुए। तो उस अस्पताल को वैल्यू दे रही है, क्यों? क्योंकि आप वहां पे पैदा हुए। तो इट इज द हॉस्पिटल यह वो अस्पताल है जहां तुम पैदा हुए। वेयर वर यू बॉर्न। इट इज द हॉस्पिटल वेयर वर यू बॉर्न। यह मैं था जो यह मैं था जो तुम्हें बचाने नदी में कूदा। यह मैं था जो तुम्हें बचाने नदी में कूदा या कूद गया था। कूद गया था। आप अपनी वहां पे इंपॉर्टेंस बता रहे हो कि यह मैं था जो तुम्हें बचाने, जब आप नदी में डूब रहे थे तो आपको बचाने के लिए मैं कूदा, तो वहां पे आप अपनी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट वाज आई। यह मैं था, यह मैं था। Who jumped in the river to save you? Save you। यह मैं था जो तुम्हें बचाने नदी में कूदा या कूद गया था। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देनी हो। जैसे एक और सेंटेंस देख लीजिए। यही केवल एक चैनल है, यही केवल एक चैनल है जहां अंग्रेजी सीखना आसान है। आसान है। वास्तव में आप इसको रियलाइज भी करेंगे यदि आप रेगुलर पूरा वीडियो देखते रहेंगे, तो एक दिन आपको सचमुच में ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सच में यही यानी इंग्लिश ट्यूटर सागर सर एक ऐसा चैनल है जहां पे अंग्रेजी सीखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज ओनली अ चैनल, इट इज ओनली वन चैनल कर दीजिए, वन चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश ट्यूटर सागर सर। इट इज ओनली चैनल वेयर, जहां के लिए आप देयर प्रयोग नहीं करेंगे, वेयर प्रयोग करेंगे, जहां वेयर इंग्लिश लर्निंग इज
इज इजी। यही एक ऐसा चैनल है जहां पे अंग्रेजी सीखना आसान है, तो जुड़ जाइए इस चैनल से। सातवां एंड लास्ट है, इट का प्रयोग बाद आने वाले वाक्य के भाग या वाक्यांश के लिए किया जाता है। जैसे इसकी संभावना है कि वह आ सकता है, वह आ सकता है, यानी लास्ट वाले वर्ड पे डिपेंड कर रहा है कि वह आ सकता है, तब इट का प्रयोग हुआ इट इज पॉसिबल, मतलब यह संभव है या इसकी संभावना है। यहाँ पे किसकी, मतलब लास्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया, जो फर्स्ट सेंटेंस है मतलब इसकी संभावना है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। दैट ही मे कम, मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दैट ही मे कम, कि वह आ सकता है, आ भी जाएगा और नहीं भी आ सकता है। आधा घंटा लगेगा वहां जाने में, किसको, पता ही नहीं है सब्जेक्ट को, तो इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर, मतलब आधा घंटा लगेगा वहां जाने में। कोई जगह है, पार्टिकुलर जगह है, वहां पे कोई भी 4-5 लोग बैठे हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ वहां जाने में इतना समय लगेगा। तो वहां पे आप आसानी से इसका वर्ड यूज कर, सेंटेंस यूज करेंगे, इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर, जितना भी समय लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जो भी लगेगा आप यहाँ पे समय डाल सकते हैं। तो गाइस आज का ये इट का प्रयोग जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा से लोगों के माइंड में बना रहता है, आज मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।